ऐसी अगर दवा खाओगे तो बीमारी जाएगी नहीं, बीमारी वापस चली जाएगी। तो वैसा दवा भूल करके ना खाया करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, तो आइए हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। बने रहिएगा एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो में जो भी हमारे मुसलमान कम के भाई बहन या लेडीज जेंट्स जो भी हो, प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखें, स्किप करके ना देखें। तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगा ताकि अक्सर मैंने जैसे कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, अगर बीमारी होती है, कोई सी भी बीमारी होती है, तो दवा लोग है जो कि अपने अंदाज से लेके खा लेते हैं, और कुछ लोग है कि डॉक्टर से फ़ोन करके लेके दवा लेके खा लेते हैं। तो उसी चीज़ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। यानी कि बीमारी कोई सी भी आ रही हो, हमें कोई भी बीमारी होती है, हम दवा खाते हैं तो उससे आराम मिल जाता है, ठीक है। और डॉक्टर से भी कभी कभी हम सलाह लेके जो है कि दवा खाते हैं, या फिर डॉक्टर जो बोलता है वो हम दवा खाते हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगा, मिसाल के तौर पर आपको बताऊँ, बीमारी जो है ना, बीमारी देखिए, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कुछ जानबूझ के कुछ गलती करेंगे तो हमारे ऊपर जो बीमारी आती है तो वो हमारी गलती के कारण आता है। और ऐसे बिना कुछ किए हुए सब कुछ परहेज करने के बाद भी अगर हमारे ऊपर बीमारी आ रही है तो ये अल्लाह की रहमत होती है। तो इससे आप लोग ना घबराया करें। मौसम के हिसाब से हमें जो एक आइसक्रीम खाना मना है, एक बात बोल रहा है, जैसे कि हमें आइसक्रीम खाना मना है तो हम जानबूझ करके उसको चीज़ को खा रहे हैं, तो हमें सर्दी खांसी होता है तो हमारी खुद की गलती है। तो जो है कि हम उससे परेशान हैं, तो फिर हम दवा वगैरह लेंगे तो जो है कि हमें उस बीमारी से जो है कि हमें शिफा मिल सकती है। और अगर हम चाह करके भी, यानी कि अगर हम गलती नहीं करें फिर भी अगर हम बीमार हो जा रहे हैं तो ये अल्लाह की रहमत है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, जब उसने बीमारी दी है तो शिफा भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगा ताकि देखिए, हमें कोई सी भी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से सलाह लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जाने के बाद जो है कि वो जो हमें दवा देते हैं वो दवा हम ले लेते हैं। और एक बात और, उसकी बातों पे हमें गौर करना पड़ता है, ताकि डॉक्टर ने बोला ये दवा हम खाएंगे तो हमें जो है कि बीमारी से शिफा मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, डॉक्टर की बात आप जितनी गौर से सुनते हैं, जितनी समझते हैं, उतनी गौर से हम लोगों की भी बात सुना कर, समझा करें, इस पर अमल किया करें। डॉक्टर भले ही आपकी बीमारी का रीजन बता दिया और दवा भले ही दे दिया है, लेकिन उस दवा के जरिए से आपको शिफा मिलना या ना मिलना ये इस खुदा के हाथ में है। हमारे और आपके और उस डॉक्टर के हाथ में नहीं है। देखिए, मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, अगर देखिए बहुत ऐसे लोग हैं ताकि अगर कुछ सफ़र में जाते हैं तो जैसे कि उन्हें कुछ अनहोनी हो जाता है तो गुजर जाते हैं, तवज्जो कीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे कि अनहोनी से भी बच के निकल जाते हैं। तो देखिए, हमें बीमारी और शिफा और मुसीबत है कि देखिए, हमारी ज़िंदगी और मौत का जो है कि एक जरिया रहता है, बाकी सब खुदा के हाथ में रहता है। यानी कि हमें बीमारी से शिफा वो भी हमारे खुदा के हाथ में है, और हमारी छोटी सी प्रॉब्लम और छोटी सी मिस्टेक के कारण हमारी मौत, ये भी सब उस खुदा के हाथ में है। वो जिसे चाहे, जिस हिसाब से चाहे उससे वो। तो आप समझ गए होंगे। तो मेरे पे कहने का मतलब ये था, ताकि आप जितना दवा पे गौर तवज्जो करते हैं और डॉक्टर की बात मानते हैं, तो मैं आपसे कह दूं ताकि देखिए, दवा में ये सब कुछ नहीं रहता है। और जो है कि दवा, आप सोच रहे हैं ना कि हम कोई सी भी बीमारी, कोई सी भी गलती करा दवा खा लेंगे तो हमें जो है कि शिफा मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल है। अगर जानबूझ के आपने गलती किया है और अगर जानबूझ कर आपने दवा खाया है तो शिफा मिलने की जगह पे आपको उसका जो है कि साइड इफेक्ट आ सकता है, चाहे कोई सी भी दवा हो। तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगा, ताकि अगर आप अपने आप को फिट और हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो बुरा नहीं मानेगा, आपके फ़ायदे के लिए कहूँगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहना ये चाहूँगा ताकि आप उस अल्लाह की 5 वक्त की नमाज अदा करें, जितना हो सके उतना अपने नबी की सुन्नत पे अमल करें, जितना हो सके उस अल्लाह की जो है कि इबादत करें, और अपने आप को फिट रखें और हमेशा तंदुरुस्त रखें। और डॉक्टर वगैरह ये सब की बातों में ना रहें। हाँ, रह गया कि उन लोगों के जरिए से आपको शिफा मिलने का एक जरिया रहता है, बाकी तो शिफा ना देना उस खुदा के हाथ में, देना ना देना। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, बहुत ऐसे लोग हैं ताकि देखिए, कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर पास जाते हैं, तो कभी 10 की दवा में ठीक हो जाता है, कभी 10 लाख लगता है, तो इंसान ठीक नहीं होता, वो जो कि गुजर जाते हैं। तब समझ रहे होंगे। देखिए, बीमारी और शिफा सब खुदा के हाथ में है, बस एक जरिया रहता है दवा और डॉक्टर, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, पर मैंने हक बोला और आपके फ़ायदे के लिए बोला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।